गुड इवनिंग बच्चों, मैं जीडी अग्रवाल फ्रॉम अग्रबंधु ज्ञान केंद्र। मैं आज फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, क्लास 11th नीट और आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक, जिसमें मैं फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिक्स वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जरा अगर पॉसिबल हो आप सब लोग अपने अपने कॉपी पेन निकालें, ठीक है ना, और मेरे साथ साथ जितना पॉसिबल हो जाए आप नोट करते चले जाएं, ठीक है ना। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके बेटे, स्टार्ट। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, या ध्यान दें, फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स है क्या एक्चुअल में? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study. Physics is the branch of science. ध्यान दें बच्चों, फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of matter and energy and their interaction between them. What is the meaning of physics? फिजिक्स क्या है बेटा? साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी, और मैटर और एनर्जी का एक दूसरे का कॉम्बिनेशन। मीन्स मैटर किससे बना हुआ है, मैटर किसने बनाया, मैटर का सोर्स क्या है। एक्चुअल में ये नेचुरल साइंस है। क्या? फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मेरे बच्चे मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशंस बिटवीन देम, ठीक है ना। द नेम फिजिक्स वाज गिवन बाय अरिस्टोटल बाय वर्ड फ्यूजिज। फ्यूजिज मीन्स नेचर। फिजिक्स का एक्चुअल में साइंस की कई ब्रांचेज हैं। साइंस लाइक एज ए ट्री, मेरी बात को पहले समझना, और संभव हो जाए तो आप नोट कर लें मेरे साथ साथ, ठीक है। ध्यान दें मेरी बात पर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिजिक्स लाइक एज ए ट्री, साइंस लाइक एज ए ट्री। ट्री देखा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पेड़ देखा है ना, ट्री। सेम पेड़ की तरह है बिल्कुल। आपने शायद हो सकता है साइंस 9th क्लास पास की थी, 9th क्लास में पढ़े हो बच्चों। तो 9th में आपने देखा हो, आपने एक बुक परचेज की होगी साइंस, ध्यान हो तो। आपने जब साइंस की बुक को जब ओपन किया तो आपने उसके अंदर 3 ब्रांचेस साइंस की देखी थी आपने। साइंस की एक तो फिजिक्स, उसी का पार्ट है, केमिस्ट्री, और एक बायोलॉजी। 9th क्लास में पढ़ाते हैं हम। तो मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, फिजिक्स साइंस की ही एक ब्रांच है। साइंस लाइक एज ए ट्री, साइंस एक तरह से एक वृक्ष मानो, पेड़ मानो, ठीक है ना। और इसी साइंस का एक पार्ट है, एक ब्रांच है फिजिक्स। ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर। मैटर समझते हो, और हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और हम सबस्टेंस भी बोल सकते हैं बच्चों। सबस्टेंस, फिर से समझिए, फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर, मैटर कहते हैं पदार्थ को, सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन,
मैटर, एनर्जी, क्या बच्चे? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, मैटर कहिए आप, ऑब्जेक्ट कहिए, सब्सटेंस कहिए, मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। देयर इंटरेक्शन का मतलब है, तुमने ध्यान दिया हो, कभी सुना हो, क्या बेटा? मैटर का निर्माण किसने किया है? मैटर किसने बनाया? पदार्थ किसने बनाया? सब्सटेंस किसने बनाया? एक्चुअल में मैटर और एनर्जी एक्चुअल में नेचुरल फिनोमिना है। आपने देखा हो, जैसे प्लांट लो और उसको अंधेरे कमरे में रखो, क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं। और अगर उसको बाहर रख दो धूप में, सनलाइट उसको मिले, ठीक है ना, तो वो ग्रो करेगा। इसका मतलब उसके अंदर मैटर जो जनरेट हुआ है वो कहां से जनरेट हुआ? एक्चुअल में एनर्जी ही कन्वर्ट हुई है किसमें? मैटर में। आइंस्टीन ने कहा था, ध्यान हो तो, आपने पढ़ा हो तो, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। मींस मास is converted into energy and energy can be converted into mass, that is mass and energy are interconvertible। मतलब मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, किसकी? साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सब्सटेंस को, उसकी एनर्जी और उन एक दूसरे के रिलेशंस को जिसमें पढ़ते हैं, उस ब्रांच का नाम अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने, किसने ये जो नाम दिया था, किसने दिया था? अरिस्टोटल। क्या बेटा? अरिस्टोटल, अरस्तु हिंदी में कहा जाता है, इसका नाम है साइंटिस्ट का। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। दिस नेम फिजिक्स वाज गिवन बाय अरिस्टोटल बाय वर्ड फ्यूजिज। ये जो नाम दिया है अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने, फिजिक्स जो नाम दिया है, फ्यूजिज वर्ड से दिया। फ्यूजिज, फ्यूजिज मीन्स नेचर, फ्यूजिज मीन्स नेचर, प्रकृति। फिर से समझिए, क्या बेटा? फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पदार्थ को और उसकी ऊर्जा को, और पदार्थ मीन्स मैटर और एनर्जी और उनके एक दूसरे से रिलेशंस को जिसमें पढ़ते हैं हम, उस साइंस की ब्रांच का नाम अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने फिजिक्स दिया। दिस नेम फिजिक्स वाज गिवन बाय अरिस्टोटल बाय वर्ड फ्यूजिज। फ्यूजिज मींस होता है नेचर। सो इन इट वी स्टडी लॉज ऑफ नेचर। जो नियम भगवान ने बनाए हैं, एक्चुअल में हम उन लॉज को पढ़ते हैं। क्या बेटा? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। द फिजिक्स नेम फिजिक्स गिवन बाय अरिस्टोटल बाय वर्ड फ्यूजिज। फ्यूजिज मीन्स नेचर। सो इन इट वी स्टडी लॉज ऑफ नेचर। इसी वजह से हम इस ब्रांच में, साइंस की इस ब्रांच में प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं, जो नियम भगवान ने बनाए हैं। क्योंकि मैटर हमने नहीं बनाया, मैटर या एनर्जी का सोर्स क्या बेटा? नेचुरल है, प्रकृति ने बनाया है। ठीक है ना? बोलो। एंड देयर इंटरेक्शन, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मैटर। मैंने कहा फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सब्सटेंस को पढ़ेंगे, एनर्जी को पढ़ेंगे, उन दोनों के एक दूसरे के रिलेशंस को पढ़ेंगे, उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है ना, उन रिलेशंस को पढ़ेंगे। उस ब्रांच का नाम अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने फ्यूजिज वर्ड से फिजिक्स दिया। ठीक है ना? फ्यूजिज मीन्स नेचर। सो इन इट वी स्टडी लॉज ऑफ नेचर एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे चार्ज कंजर्व रहता है, ये नेचुरल लॉ है। चार्ज कैन बी नेदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व। क्या बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एसेट्रा। सो दिस साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल। फिजिक्स को हम नेचुरल साइंस नहीं कहते। ठीक है ना? बात समझ आ गई ना बात? तो हम बात कर रहे हैं बच्चों साइंस की, जिस ब्रांच में सब्सटेंस को पढ़ेंगे, एनर्जी को पढ़ेंगे और उनके एक दूसरे से रिलेशंस को पढ़ेंगे, और इस मैटर,
इस ऑब्जेक्ट की अदर फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी मैटर में मास है, इसकी वेलोसिटी है, क्या बेटा, वेलोसिटी है, ठीक है ना, इसका साइज है, ठीक है ना, फोर्स, ये क्या है, ये इस मैटर की फिजिकल क्वांटिटीज है, इस मैटर की फिजिकल क्वांटिटी। फिर से समझो, क्या बेटा, फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी पदार्थ को, मैटर को, उसकी एनर्जी को और उनके एक दूसरे से रिलेशंस को जिसमें पढ़ते हैं, और इस मैटर की अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मैटर की फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती है, जैसे ये सब्सटेंस है, मैटर है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी हम जैसे कहें कि इसमें लेंथ है, इसकी थिकनेस है, अगर हम इसको थ्रो कर दें तो इसमें स्पीड होगी, ठीक है ना, इस पर जब थ्रो करेंगे, हमने एफर्ट अप्लाई किया तो इस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स जैसे, ठीक है ना। इन अदर फिजिकल क्वांटिटीज को जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, मैटर की अदर फिजिकल क्वांटिटीज और उनके एक दूसरे से रिलेशंस को जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे, साइंस की उस ब्रांच को अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा, फिजिक्स कहा, और ये नाम किससे दिया, फ्यूजिस शब्द से दिया। फ्यूजिस का मतलब होता है प्रकृति, नेचर। सो इन इट वी स्टडी लॉज ऑफ नेचर, जो नियम भगवान ने बनाए हैं हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों, द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेजरमेंट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटीज की क्या करना, नापतोल करना, मेजरमेंट करना। मेजरमेंट इज गिवन बाय लॉर्ड केल्विन। क्या बेटा, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सब्सटेंस को पढ़ें, उसकी एनर्जी को पढ़ें और अदर फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ें और उनके एक दूसरे से रिलेशंस को पढ़ते हैं, जिसमें हम उस ब्रांच का नाम अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने फ्यूजिस वर्ड से फिजिक्स कहा, ठीक है ना। फ्यूजिस मीन्स होता है नेचर, इसी वजह से हम इस ब्रांच में जो नियम भगवान ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, सो इन इट वी स्टडी लॉज ऑफ नेचर, द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। इस फिजिक्स का अब सबसे इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, जैसे हम कहें आपसे कि किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ये कोई रॉड है, मुझे इसकी लंबाई पढ़नी है, लेंथ जाननी है, तो कैसे पता करेंगे हम, लेंथ, इस रॉड की लेंथ कितनी है, इसका मतलब इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, इसकी थिकनेस कितनी है, इसका मतलब नापतोल करनी पड़ेगी। सो इंपोर्टेंट पार्ट, इस फिजिक्स का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटीज की नापतोल करना, मतलब उनका मेजरमेंट करना, गिवन बाय लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन नाम है साइंटिस्ट का। लॉर्ड केल्विन नामक साइंटिस्ट ने यह कहा कि फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करना है, मेजरमेंट करना है, नापतोल करना है। मेजरमेंट इज कंपैरिजन प्रोसेस, नॉट एब्सोल्यूट। जैसे हम आपसे ये कहें इस रॉड की लेंथ ज्यादा है, तो क्या ये बात सही है? नहीं कह सकते भाई इसकी लेंथ ज्यादा है या कम है। अगर हम ये कहें कि इस रॉड की लेंथ इस वाली रॉड से ज्यादा है, इस रॉड की लेंथ इस रॉड से ज्यादा है, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब प्रश्न ये आया कि इस रॉड की लेंथ इससे कितनी ज्यादा है, ये बात कैसे पता करें? तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस समझ रहे हैं ना, सभी ऑल कंट्रीज, सभी देशों के साइंटिस्ट एकत्रित हुए और जब उनके बीच में विचार विमर्श जब हुआ तो जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने एक सिस्टम दिया, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, और उसको MKSA के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके लिए क्या बेटा, फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बात किसने बताई? लॉर्ड केल्विन ने बताई। लॉर्ड केल्विन ने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कंपैरिजन प्रोसेस होता है, एब्सोल्यूट प्रोसेस नहीं। कंपैरिजन प्रोसेस का मतलब जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे हमने कहा कि इस रॉड की लेंथ ज्यादा है, ये तो बात एब्सोल्यूट हो गई। लेकिन हमने कहा कि इस रॉड की लेंथ
इस रॉड से ज्यादा है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो हमको समझ आ गई कि इस रॉड की लेंथ इस रॉड से ज्यादा है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इस रॉड की लेंथ इससे कितनी ज्यादा है। इसके लिए एक क्या बेटा सिस्टम जनरेट हुआ, क्या बेटा सिस्टम, MKSA सिस्टम, जिसको हम SI नाम से जानते हैं। SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, और इसी को बोला जाता है MKSA सिस्टम, जिसके अंदर जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने 7 फंडामेंटल यूनिट दी। कितनी? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट यूनिट्स। मैं बाद में बात करूंगा बच्चों, पहले आप अगर संभव हो तो ये पॉइंट नोट कर लें, ये पॉइंट आप नोट कर लें। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन, रिलेशनशिप कहिए, इंटरैक्शन कहिए, बात एक ही है, ठीक है ना। द नेम ऑफ फिजिक्स वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। ये जो नाम दिया था फिजिक्स, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर को, एनर्जी को और उसके उन दोनों के एक दूसरे के रिलेशंस को जिसमें पढ़ते हैं, उनके रिलेशंस को जिसमें स्टडी करते हैं, अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने उस ब्रांच को फ्यूजिज वर्ड से फिजिक्स दिया। फ्यूजिज मीन्स होता है नेचर। सो इन इट वी स्टडी द लॉज ऑफ नेचर। इसी वजह से हम इस ब्रांच में हम लॉज ऑफ नेचर का मतलब जो नियम भगवान ने बनाए हैं उनको स्टडी करते हैं एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे ईश्वर ने जो बनाई, जो प्रकृति के नियम हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। आपने सुना होगा कि अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दें तो उतना ही नेगेटिव चार्ज उसी समय दूसरी बॉडी पर जनरेट हो जाएगा। इफ वी गिव पॉजिटिव चार्ज टू ए बॉडी देन इक्वल नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द अदर बॉडी एट द सेम टाइम, ठीक है ना। दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द होल यूनिवर्स विल रिमेन सेम। दिस लॉ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्राकृतिक नियम है, प्रकृति ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं बनाया। सेम उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी को न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिमिलरली क्या बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बेटा मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, एसेट्रा, एंड द नेचुरल फिनोमिनन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। इसी वजह से इस फिजिक्स को, साइंस की इस ब्रांच को, जो फिजिक्स, अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने जिसको फिजिक्स कहा, नेचुरल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम नेचुरल लॉज को पढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। एंड इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज मेजर गिवन बाय लॉर्ड केल्विन। ये बात तो हमको समझ आ गई कि अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने ये बात बोली क्या, कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सबस्टेंस को पढ़ें, एनर्जी को पढ़ें और उनकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ें और उनके एक दूसरे के रिलेशंस को जिसमें पढ़ेंगे, हम उस ब्रांच को फिजिक्स कहा। किसने? अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने। दिस नेम ऑफ फिजिक्स वाज गिवन बाय अरिस्टोटल बाय वर्ड फ्यूजिज। फ्यूजिज का अर्थ होता है नेचर। तो इसी वजह से हम इस ब्रांच में हम क्या बेटा लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं। ये बात तो हमको ठीक समझ आ गई कि मैटर की फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना है। लेकिन अब प्रश्न ये आया कि उस मैटर की फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ें कैसे, कैसे स्टडी करें। तो लॉर्ड केल्विन नामक साइंटिस्ट ने बोला, क्या बोला लॉर्ड केल्विन ने? द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज मेजरमेंट। फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फिजिक्स के अंदर किसी सब्सटेंस की फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करना? मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्या बेटा नापतोल करनी पड़ेगी, तभी तो हम स्टडी कर पाएंगे कि किसी रॉड की लेंथ कितनी है तो नापनी पड़ेगी, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है तो वो स्पीड मेजर करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज मेजरमेंट गिवन बाय लॉर्ड केल्विन। ये बात तो क्लियर हो गई कि मैटर की हमको फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि पढ़ेंगे कैसे,
उनको, तो लॉर्ड केल्विन नामक साइंटिस्ट ने ये कहा कि उस मैटर की या उस कहिए उस ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल क्वांटिटी हमें स्टडी करनी है, उन फिजिकल क्वांटिटीज की हमको नापतोल करनी पड़ेगी, उनका मेजरमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा द मेजरमेंट इन फिजिक्स इज कंपैरिजन प्रोसेस। किसने कहा? लॉर्ड केल्विन ने कहा कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटीज अगर स्टडी करना है तो आप कंपेयर कर लो, कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने बताया अभी अभी, इस रॉड की लंबाई हमने कहा ज्यादा है, कैसे बोल दिया भाई ज्यादा है? ये तो हम नहीं कर पाए, ये तो कंपैरिजन नहीं हुआ, ये तो एब्सोल्यूट बात हो गई, सिंगल केवल इसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो गई। ये तो कि इसकी लेंथ की, इस रॉड की लेंथ ज्यादा है या इस रॉड की लेंथ कम है, ये तो एब्सोल्यूट बात हो गई ना। सिंगल ऑब्जेक्ट को हम कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है? नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम इस रॉड की लंबाई किसी दूसरी रॉड के कंपैरिजन में बताएं तो हम बता सकते हैं कि लेंथ इसकी ज्यादा है या कम है। तो जब हमने इस रॉड की लंबाई को इस रॉड की लंबाई से कंपेयर किया तो हमने पाया, क्या देखा? इस रॉड की लंबाई हमें तो ज्यादा दिख रही है भाई। तो इसका मतलब मेजरमेंट, लंबाई का मेजरमेंट एक तरह से कंपैरिजन प्रोसेस हो गया। ये बात बोली किसने? लॉर्ड केल्विन। लेकिन अब प्रश्न ये आया कि भाई ये बात हमको कैसे पता चले इस रॉड की लंबाई इससे कितनी ज्यादा है? इसके लिए बताएंगे हम अभी। नहीं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसमें एक एसआई सिस्टम प्रतिपादित किया गया, दिया गया, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम। ठीक है, हम बताएंगे अभी इसको। द मेजरमेंट इन फिजिक्स इज कंपैरिजन प्रोसेस नॉट एब्सोल्यूट। ये बात क्लियर हो गई होगी। द ओल्डेस्ट ब्रांच। अब बात हम कर रहे हैं क्या बेटा? हम साइंस की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? जिस ब्रांच में हम मैटर को, एनर्जी को, ठीक है ना, और उनके किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी जिस ब्रांच में हम करेंगे, अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने उस ब्रांच का नाम फ्यूजिड शब्द से क्या दिया? फिजिक्स दिया। ये बात तो हमको समझ आ गई, ठीक है ना। फिजिक्स की अब सबसे पुरानी वाली ब्रांच, द ओल्डेस्ट ब्रांच, द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेजरमेंट। फिजिक्स की सबसे पुराने वाली ब्रांच क्या है बेटा? मैकेनिक्स है, मेजरमेंट नहीं। द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जैसे हमने बताया आपको अभी अभी, ध्यान दें फिर से, क्या फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस लाइक एज ए ट्री। साइंस लाइक एज ए ट्री। अब जैसे ट्री के अंदर आपने अदर ब्रांचेज देखी, पेड़ के अंदर ब्रांचेज होती है कि नहीं होती है? जैसे एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, सेम उसी तरह से ट्री लाइक एज ए साइंस, ठीक है ना। जैसे ट्री के अंदर ब्रांचेज हैं, ऐसे ही साइंस की ब्रांच है। जैसे एक साइंस की ब्रांच है ये फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी, बॉटनी, बायो में ही आती है भाई, ठीक है नहीं, और अदर ब्रांचेस साइंस। तो हम केवल बात कर रहे हैं किसकी? फिजिक्स की। फिजिक्स में हम मैटर को पढ़ेंगे, एनर्जी को पढ़ेंगे, और उस मैटर की क्या बेटा फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। और उनको पढ़ेंगे कैसे? लॉर्ड केल्विन ने कहा कि उनका मेजरमेंट कर लो। मेजरमेंट कंपैरिजन प्रोसेस बताया उन्होंने, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे ट्री देखा होगा, ट्री की एक ब्रांच है जिस ब्रांच को अरिस्टोटल ने क्या कहा? फिजिक्स कहा। अब आपने ट्री के अंदर जो ब्रांचेज देखी है, उन ब्रांचेज के अंदर सब ब्रांचेज भी होती है। जैसे ये पेड़ है, ठीक है ना, और इसकी ये ब्रांच है, ऐसे ही इसके अंदर अदर ब्रांचेज होती है कि नहीं होती है? सेम उसी तरह से फिजिक्स की सबसे पुराने वाली ब्रांच, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच मैकेनिक्स है बेटा। क्या बेटा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मैकेनिक्स को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला पार्ट मैकेनिक्स का कौन सा है? ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना बात? और ऑब्जेक्ट की क्या पढ़नी है हमको? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कॉज। ऐसा ऑब्जेक्ट
ये बात ध्यान रहे कि इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर हो और इस ऑब्जेक्ट की मोशन करते समय स्पीड, इसकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। सी यहां पर लाइट की स्पीड लिखी है बच्चों। मैंने क्या कहा? मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला ब्रांच कौन सी है अब इसकी? मैकेनिक्स। ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कॉज, दैट इज फोर्स। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को पकड़ो। ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कॉज। और किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का कॉज क्या होता है? फोर्स। फोर्स नहीं पढ़ना, जैसे तुमने ध्यान दिया हो 9th क्लास में जब साइंस की बुक आपने ओपन की तो सबसे एक ब्रांच पहले पढ़ी आपने फिजिक्स। ध्यान हो, ध्यान है ना? अब उस फिजिक्स में सबसे पहला वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा मोशन। ध्यान है ना? बिल्कुल ठीक। इसी तरह से मैं बात कर रहा हूं बच्चों, फिजिक्स की सबसे पुरानी वाली ब्रांच क्या है? मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ेंगे, लेकिन उसका कारण, मोशन का रीजन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का रीजन क्या होता है? फोर्स होता है। भाई हमें मोशन तो पढ़नी, लेकिन उसका रीजन हमें नहीं। तो इसी वजह से 9th क्लास में सबसे पहला चैप्टर ध्यान हुआ अगर आपको, तो आपने पहले मोशन पढ़ा था। ध्यान है ना? दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स और गैलीलियन मैकेनिक्स। ठीक है ना? ही स्टडीड विद द हेल्प ऑफ, क्या बेटा? मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम पढ़ें, लेकिन उसका मोशन का कारण नहीं पढ़ना, रीजन नहीं पढ़ना। किसी भी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का रीजन क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स नहीं पढ़ना, लेकिन मोशन पढ़नी है। किसकी हेल्प से पढ़ी? क्या बेटा? डिस्टेंस। ध्यान करो, 9th क्लास में सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था आपने डिस्टेंस, उसके बाद पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद पढ़ा था स्पीड, उसके बाद स्टडी किया होगा आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनर्शिया एंड फ्रिक्शन। 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर मोशन वाला जो पढ़ा था, क्या बेटा? सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था आपने क्या? डिस्टेंस। दूसरा पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनर्शिया एंड फ्रिक्शन। ठीक, फिर से सुनिएगा। क्या बेटा? मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन पढ़े हम, लेकिन मोशन का रीजन क्या है? जैसे फोर्स होता है, लेकिन फोर्स नहीं पढ़ना। दिस ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। क्या बेटा? डायनामिक्स। क्या? फिर से समझिए आप इस बात को बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो मेरी बात को, ध्यान दें। The oldest branch of physics is mechanics. Mechanics are divided into 4 parts. और उन 4 पार्ट्स में से सबसे पहली बात कर रहा हूं किसकी? मैकेनिक्स। ठीक है ना बच्चों? अभी तो बच्चों समय है, मैंने जो आपको बताया है 10 मिनट अभी हैं आपके पास शेष, लेकिन यहां से आगे का लेक्चर बच्चों मैं कल कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, कल आप क्लास में सब बच्चे प्रेजेंट रहे हैं, तो मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दूंगा, वो इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जो आप अगर नोट करें तो जो आपको हर बुक से कहीं से भी कलेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है? ओके बच्चों।